हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा कि कैसे कुछ इस टाइप के फॉक्स कैरेक्टर या आप एनिमल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, इसकी हम आइडल पोज एनिमेशन करेंगे। यानी कि आइडल पोज एनिमेशन वो एनिमेशन होता है जिसमें कि कोई भी कैरेक्टर जो हमारा एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई सा भी कैरेक्टर जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो वो एक जगह पे खड़ा रहता है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करता रहता है, उसे हम आइडल पोज एनिमेशन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में वही बनाना सीखेंगे। अगर आपने लास्ट की वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने इसे ट्रेस करके बताया कि इसे ट्रेस कैसे करते हैं और उसके बाद इसमें रिग करा है और साथ ही आई ब्लिंक एनिमेशन कुछ इस टाइप का भी करा है, तो अगर पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने वो वाला प्रोजेक्ट ऑन कर रखा है जिसमें मैंने इसको रिग करा था और इसके अंदर आई ब्लिंक करा था। अब मैं क्या करूँगा, इसी वाले को करता हूँ Ctrl+C से कॉपी और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट यहाँ ऑन कर रखा है जो भी पूरा ब्लैंक है, इसमें मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको इसकी जगह पे सेट कर दो जहाँ पर भी आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करता हूँ क्योंकि ये फॉक्स नाम से एक ग्राफिक सिंबल बन रखा है, तो यहाँ पर लेयर का नाम चेंज होके फॉक्स बन जाएगा। अब हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी एनिमेशन, खासकर जो आइडल पोज एनिमेशन है, उसे करने से पहले आपको बस ये चेक कर लेना है कि जो इसकी आई ब्लिंक हो रखी है कितने फ्रेम्स तक हो रखी है। यानी आई ब्लिंक बंद होने के बाद जब ये वापस पहले ऐसी पोजीशन में आएगी वो देख लेनी है। तो यहाँ पर देखो 30 फ्रेम तक हो रखे है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आइडल पोज एनिमेशन बनाएंगे 30 फ्रेम तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि इसकी सारी लेयर्स दिखाई दें। अब हम आते हैं बाहर। हमें 30 फ्रेम तक ही काम करना है, जो भी करना है। आप फ्रेम्स को अगर बड़ा करके देखना चाहो बड़ा करके देख सकते हो ताकि सारे फ्रेम्स अच्छे से दिखाई दें। और यहाँ पर देखो मैंने सारी लेयर्स जो हैं जितनी भी, इन सबको लगा देता हूँ इनकी जगह पर कुछ इस तरह से, क्योंकि अभी हमें फ्रेम्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट फ्रेम नॉर्मल रहेगा, ठीक है, और उसके बाद 30th लास्ट फ्रेम हमारा नॉर्मल रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने F6 लगा दिया, ठीक है। या फिर आप पहले क्या करो, फर्स्ट फ्रेम पर इसके पॉइंटर्स हैं वो सेट कर लो। तो मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करता हूँ, Q की बटन को प्रेस करके, और इसके सारे जो पॉइंटर्स हैं उनको फर्स्ट फ्रेम पर ही सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसका हेड मूव करे तो यहाँ से करे, तो एक बार मूव करके देख लो आप कि मूव करेगा तो कैसे करेगा, कुछ इस टाइप से करेगा ये, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंटर सेट करने के बाद हम लेग के पॉइंटर्स पर आते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। इसका पॉइंटर रख देता हूँ इधर, इस वाले का पॉइंटर रख देता हूँ इधर, कुछ इस टाइप से रख दिया। सेम इसका पॉइंटर जो है इस वाले लेग का, इसका पॉइंटर रख देता हूँ इधर, और जो ऊपर जो लेग होगा उसका पॉइंटर भी सेट कर देंगे। सारी लेयर्स को करेंगे हम लॉक कर देंगे और हाइड कर देंगे, सिवाय जो हमारा कौन सा वाला लेग होगा वो राइट वाला फ्रंट लेग। तो राइट वाला फ्रंट अपर लेग ये है, तो इसको करेंगे अनलॉक और इसको यहाँ से इसका पॉइंटर्स को सेट कर देंगे। अब सबको अनहाइड कर देंगे, सबको अनलॉक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से पॉइंटर्स हमने सेट कर लिए। अब उसके बाद इस वाले लेग के पॉइंटर सेट कर लेते हैं। तो ये पॉइंटर सेट करना फर्स्ट फ्रेम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा एनिमेशन चाहिए तो। सेम इस वाले लेग का पॉइंटर। तो जब हम प्रॉपर रिग कर रहे थे ह्यूमन कैरेक्टर को तब हमें एक सर्कल लगा के इसके पॉइंटर्स को सेट करना था, लेकिन इसमें हमें इतनी मेहनत नहीं करनी। इसमें बस हमें अंदाजे से जहाँ से आपको मूवमेंट करनी है वहाँ पर इसके पॉइंटर्स को सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से इसके पॉइंटर सेट हो गए। अब जो एक्शन यानी कि जो पोजीशन हमारी फर्स्ट फ्रेम पर है वही पोजीशन चाहिए हमें 30th फ्रेम पर, यानी 30वें फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके F6 कर दूँगा, ठीक है। तो इस जगह पे और इस जगह पे सेम पोज होगा, बस क्या होगा इसकी आई ब्लिंक यहाँ से बंद होगी और यहाँ से ओपन होगी। अब उसके बाद यहाँ हमें क्या काम करना है कि फर्स्ट फ्रेम पर हमने कुछ ऐसा करा है। अब हम आएंगे 10th फ्रेम पर। 10th फ्रेम पर हम सबको सिलेक्ट करके F6 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये इमेजिन करते हैं कि इसकी बॉडी कैसे मूव करेगी। इसकी बॉडी ऐसे मूव करेगी कि ऊपर से नीचे जाएगी हल्की सी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे ले जाते हैं उसे, और नीचे ले जाने के लिए पूरे को सिलेक्ट करेंगे और जो लेग ज़मीन से टच हो रहे हैं उन्हें छोड़ के पूरी बॉडी हमने सेलेक्ट कर ली। अल्ट की बटन दबा के इसको कर देंगे हल्का सा नीचे,
एकदम हल्का सा नीचे कर देंगे। उसके बाद इसको हल्का सा आगे की साइड रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट कर दिया और थोड़ा सा जूम करेंगे, इसके ये वाले जो हेयर्स हैं इसको भी हल्का सा और नीचे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी पूंछ है, जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो इसकी पूंछ को हल्का सा कर देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन लगा देंगे। एक बार देखिए किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है कि ये जाएगी इस तरह से नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद अब ये जाएगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 10th पे हमने नीचे करी, अब 20th पे लगाएंगे F6 और इसको करेंगे अब ऊपर, ठीक है। तो वापस से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब अल्ट की बटन दबा के हमने इसको ऊपर कर देना है कुछ इस तरह से, और जो हमने इसके हेड को नीचे करा था वो हेड आ जाएगा ऊपर, और जो टेल इसकी नीचे की साइड मतलब ऊपर की साइड करी थी उस टेल को कर देंगे नीचे, और अल्ट की बटन दबा के इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब सेम थोड़ा सा जूम करेंगे और इसके जो ये वाले हेयर्स हैं इसको भी कर देंगे ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी अगर आप अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसको कर देंगे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस है इसकी कि ये पहले जाएगी नीचे और फिर उसके बाद ये आएगी ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद ये ना अपने इस पोजीशन पे आएगी, यानी कि जिस पोजीशन पे फर्स्ट फ्रेम में थी, लेकिन हमें इस ही पोजीशन पे ना लाके 30वें फ्रेम पे आएंगे और पूरे को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम इसको हल्का सा कर देंगे आगे की साइड। तो जब आप ऊपर वाली लाइन के साइड में ले जाओगे तो कुछ देखो, जूम करता हूँ, तो इस तरह का एरो बन के आएगा। आपको अल्ट की बटन दबानी है और इस तरह से इसे थोड़ा सा आगे की साइड कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब देखो यहाँ पर जो इसके पैर हैं वो अलग हो जाएंगे इसकी बॉडी से, तो अभी इसके पैरों को मैच करेंगे बारी बारी से। इसको कुछ इस तरह से मैच कर दिया, अल्ट दबा के मैच करना है ताकि नीचे जो पैर की नीचे की साइड है वो मूव ना करे, ठीक है। इसको भी अल्ट दबा के मैच कर दिया और इसको भी, जब सबको आगे करा है तो इनको भी आगे करेंगे और इसको भी आगे कर दिया। तो ये बस ऊपर से मूव करा, नीचे से नहीं करेगा। और उसके बाद इसके जब ये आगे हुआ है इसके साइज़ में भी थोड़ा सा चेंज लाएंगे। चेंज क्या आएगा कि अल्ट दबा के इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि अलग लगे, ठीक है। और इसकी पूंछ को भी वापस हल्का सा नीचे ये कर दिया। इसके हेड को भी अगर मूव करना है तो आप कर सकते हो थोड़ा सा एकदम, और इधर लगा दिया हमने राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये यहाँ से नीचे गया, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर आया और आगे की साइड चला गया, ठीक है। तो इस वाले फ्रेम को और फर्स्ट फ्रेम को कंपेयर करो तो देखो दोनों में डिफरेंस है। अब क्या करना है, शैडो में थोड़ा सा काम करना है कि शैडो को भी हमें हल्का हल्का मूव करना है। जैसे इधर क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे गया, तो जब बॉडी जब ज़मीन के ज़्यादा पास जाएगी तो वो शैडो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वाली लेयर पे आएंगे और शिफ्ट की बटन दबा के, ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो, और इसकी शैडो को कर देंगे थोड़ा सा बड़ा और इस साइड पे भी थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आया और शैडो भी मूव करी, और फिर उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी शैडो वापस देखो छोटी हो गई, और इसके बाद ये आगे जाएगा तो इसकी शैडो को भी थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्ट दबा के शैडो को भी थोड़ा आगे कर दिया। तो अब एक बार शैडो पे नज़र डालते हैं तो कुछ इस तरह से देखो ये शैडो भी मूव कर रही है। ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक आइडल पोज एनिमेशन। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जल्दी से करना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग डालें तो डिटेलिंग डाल सकते हैं इसके ईयर वगैरह की मूवमेंट। तो इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ी सी हिंट दी थी कि अगर हम चाहें तो इसके ईयर में भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो एनिमेशन करेंगे, बस हमें फ्रेम्स याद रखने हैं। फ्रेम्स हमारे 0 से लेके 30 तक हैं और बीच में 10 और 20 है, ठीक है। तो इसके ईयर के अंदर जाएंगे, इस वाले के अंदर, ठीक है। अंदर ना जाके यहीं पर आएंगे हम लगाएंगे 30 पे, राइट क्लिक करा और F6, क्योंकि यहाँ पर सेम होना चाहिए। और उसके बाद हम 10th फ्रेम पे पहले काम करेंगे, F6, और उसके बाद देखो इस फ्रेम पे मैं क्या करूँगा, इसके जो ईयर है इसको इस तरह से थोड़ा सा इसका पहले पॉइंटर सेट कर देता हूँ। पहले इन सारे फ्रेम्स को हटा देंगे। अभी हम आएंगे फर्स्ट फ्रेम पे, इनके भी पॉइंटर्स हमें सेट करने होंगे ताकि ये अच्छे से मूव करें।
तो मान लो मैं इसके पॉइंटर को कुछ इस जगह पे सेट कर देता हूँ और इसके पॉइंटर को कुछ इस जगह पे सेट कर देता हूँ, ताकि जब ये मूवमेंट करे तो इन पॉइंट से करे। उसके बाद इसके माउथ के हमें कोई वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबके पॉइंटर्स ऑलरेडी हैं। अब हम लगाएंगे 30 पे F6 और इसके बाद यहाँ पर 10 पर आएंगे, F6 लगाएंगे और इसके ईयर को हल्का सा ऐसे कर देंगे। ठीक है, इधर भी इसके ईयर को हल्का सा ऐसे कर देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको और भी चीज़ों में चेंजेस करने हैं, आइज़ वगैरह में या फिर नोज़ वगैरह में, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चेंजेस करने नहीं है। तो हम ईयर वाली जो दोनों लेयर है, लेफ़्ट ईयर और राइट ईयर, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर लगाएंगे क्लासिक ट्विन। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से इसके ईयर हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगर आप को और भी लगाना चाहें तो मैं ऐसा करता हूँ, बाकी ओ की जो की है इसे हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। शिफ्ट F6 और इस वाले की भी हटा देता हूँ शिफ्ट F6 करके। ठीक है, अब ईयर की बात करें तो जिन लेयर पर हमने क्लासिक ट्यून लगाया इन लेयर पे खाली ईयर है, तो इन में एनिमेशन करेंगे। 20th फ्रेम पर आएंगे, फिर इसे F6 लगाएंगे और इस पर भी F6 लगाएंगे। ठीक है, इसको वापस ऊपर की साइड करेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ से हल्का सा अल्ट के बटन दबा के छोटा कर देंगे। सेम इसको करेंगे ऊपर की साइड और यहाँ से अल्ट का बटन दबा के इसको भी हल्का सा छोटा कर देंगे, ताकि ऐसा लगे कि ये पीछे की साइड जा रहा है। राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर क्योंकि शेप चेंज हुई है तो यहाँ पर भी ऑलरेडी चेंज होगी। राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन, तो देखो कुछ इस तरह से ईयर इसके मूव करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस भी तरह से मूवमेंट देना चाहें, क्योंकि किसी भी एनिमेशन में फ्रेम्स या फिर पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप उसको किस तरह किस वे में करना चाह रहे हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दूँगा एक बारी। अब इसके बाद प्ले करके देखेंगे तो यहाँ देखो ईयर में भी मूवमेंट आ रही है, तो ये देखने में और अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और छोटा कुछ इस तरह। अब प्ले करके देखो तो देखो ईयर में भी मूवमेंट आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ करूँगा कि जो ईयर की लेयर है ना, इसमें ना कम कर दूँगा, 50 तक कर दूँगा। 50 नहीं, क्योंकि यहाँ मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ कहाँ तक फ्रेम से हमारे 100 तक है। ठीक है, तो अब मैं ईयर वाली लेयर में यहाँ तक इन सबको ही 50 तक कर देते हैं या 60 तक कर देते हैं। इस तरह से 60 तक कर देंगे और शिफ्ट F5 के बटन दबाए रखना जब तक सारे फ्रेम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। फ्रेम्स ख़त्म हो गए, अब बाहर आएंगे। अब ये मैंने क्यों करा, एक बार यहाँ प्ले करके देखो तो ये हुआ ऊपर से नीचे तक, और फिर उसके बाद 60 के बाद जो इसके ईयर्स हैं और आईज़ है, इनमें फिर से मूवमेंट आई, तो दिखने में अच्छा लग रहा है ना। तो कुछ इस तरह से देखो ये मूवमेंट कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इसके बाद आती है इसकी टेल की बारी, तो आप टेल में भी जाके ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 30 फ्रेम पे मेरे को सेम पोजीशन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ 20th फ्रेम पे, तो यहाँ पर देखो पॉइंटर सेट नहीं करा, तो पहले फर्स्ट फ्रेम पे पॉइंटर सेट कर लेते हैं। अब इसका पॉइंटर होगा ये। ठीक है, अब सेम चीज़ 30 फ्रेम पे आते हैं, F6 करते हैं। अब क्योंकि ये ग्रुप है तो यहाँ पर क्लासिक ट्विन तो लगेगा नहीं, F6 और यहाँ 20 पर भी F6। ठीक है, तो 10 पर आया और ये थोड़ा सा जाएगा नीचे, मान लो ये नीचे कर दिया। अब उसके बाद यहाँ 20 पर आएंगे, 20 पे नीचे ही रहने देंगे, लेकिन इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, हल्का सा छोटा कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि ये मुड़ रहा है। अब इसको कर देंगे यहाँ से क्लासिक ट्विन। ठीक है, तो एक बार अच्छा सॉरी यहाँ पर ये सिंबल तो है नहीं, तो राइट क्लिक करके इसको कर देंगे मोशन ट्विन। ओके, तो यहाँ पर मोशन ट्विन इसको हटाते हैं, क्लासिक ट्विन ही कर देते हैं, तो इसको सिंबल ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ना इसके जो पॉइंटर है उसको तो ऐसा करते हैं, इसे हटा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते, हम सबको रिमूव कर देते हैं, अब बाहर कर देते हैं जो हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। हाँ, तो हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर जाएंगे और अभी ये जो ग्रुप है इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद शेप में कन्वर्ट हो गया। अब हम शेप ट्विन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके पॉइंटर्स को सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शेप ट्विन में तो पॉइंटर की भी ज़रूरत नहीं होती। F6 करा
और इसको कर दिया रोटेट, तो इसको ऐसे रख दिया। और इस वाले पे आए, सॉरी इसमें तो सिर्फ F6 करना है। और 10th पे आते हैं, 10th पे F6 करके इसको कर देंगे रोटेट, ठीक है। और इसी जगह पे रख देंगे जहाँ ये होना चाहिए, और इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, छोटा करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हाँ मूव कर रहा है। और 20th पे आएंगे F6 और इसको इधर से भी कम करके वापस कर देंगे बड़ा हल्का सा। अभी वो प्ले करके देखते हैं, मैं आइडिया से कर रहा हूँ खाली, इसमें मैंने कुछ किसी का चेपा नहीं है। ये कॉपी देखो ये हो गया ख़राब है ना, ये ख़राब हो गया, तो इसको रहने ही देते हैं। इसमें यहाँ एनिमेशन ना करके बाहर ही कर देंगे। रिमूव शेप टूल कर दिया और शिफ्ट F6 कर दिया और शिफ्ट F5 करके ये फ्रेम्स हटा दिए। और इसके साथ साथ में ही ये वाले शिफ्ट F5 करके ये वाले फ्रेम में हटा देता हूँ। टेल को जो भी एनिमेट करेंगे बाहर ही कर देंगे अभी, क्योंकि अगर हम शेप में चेंजेस करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा और हमें बिल्कुल अभी बेसिक ही सीखना है। तो इसमें क्या चेंजेस करने हैं कि जैसे इस वाले फ्रेम पर मैं इसकी टेल को हल्का सा यहाँ से कुछ इस तरह से कर देता हूँ। और सॉरी बाहर आएंगे वापस इस वाले पे, इसको थोड़ा सा ऐसे, फिर कुछ देखो इस तरह से दिखाई देगी कि यूँ गई। और फिर उसके बाद वापस आके और इसको यहाँ पर से कर देता हूँ नीचे इस तरह से। अब देखो कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हुए दिख रही है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये ऐसे दिखेगी। यहाँ पर इसको करते हैं छोटा और यहाँ पर देखो सारी लेयर्स हमारी है ही सही। अब बस इसको एक बार लास्ट टाइम सिंक्रोनाइज कर देंगे, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज। ये 100 तक है। तो अब देखो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे गई, नीचे से फिर वापस थोड़ी आगे आई, यानी कि 30 और 40। अगर मैं इसको प्ले करूँ लूप में, ठीक है, बाहर आऊँगा और इसको यहाँ से कर दूँगा थोड़ा सा इस तरह से 200 तक कर दिया F5। अगर अब मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ से मैंने प्ले करा, ये सही से हुई। अब ये 100 फ्रेम तक पहुँचेगी और फिर देखना एक झटका सा वापस आएगा। तो ये झटका वापस ना आए इसके लिए हमें इसे रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इसके अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके फ्रेम्स को कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, जहाँ तक हमने एनिमेशन कराए 30 तक इसको पकड़ेंगे, अल्ट की मदद से दबा के इसको कॉपी करके और 101 पे से रख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे रख दिया। रखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ही रहने देना और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देना, ठीक है। तो रिवर्स फ्रेम करने के बाद ये क्या होगा कि ये जिस पोजीशन में यहाँ से ख़त्म हुआ था उसी पोजीशन में यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो इसकी पोजीशन में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो झटका है ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद इसको बढ़ा देंगे हम 200 फ्रेम तक। यहाँ पर देखो 200 फ्रेम कहाँ है, यहाँ पर है। इसको यहाँ पर राइट डबल क्लिक करके और F5 कर देंगे, तो ये 200 फ्रेम तक बढ़ गया। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम एक बार इसे फिर से सिंक्रोनाइज कर देंगे ताकि जो फ्रेम्स अंदर हैं वो सारे मिक्स हो जाएं। राइट क्लिक करा और सॉरी यहाँ पर शिफ्ट से क्लिक करके राइट क्लिक करके इधर राइट क्लिक करना है, इधर राइट क्लिक। अरे यार क्या हो रहा है, इसको यहाँ से शिफ्ट से दबा के राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे। अब बाहर आएंगे, एक बार प्ले करके देखेंगे, कुछ इस तरह से है। अब इसके ईयर और आईज एक बार वो होंगे क्योंकि हमने फ्रेम्स कम रखे थे, वापस से पहले जैसे होंगे। तो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल बेसिक लेवल का हमने एक आइडल पोज एनिमेशन बनाया। कंट्रोल एंटर करके बड़ा करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो इस टाइप का आइडल पोज एनिमेशन हमारा रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।